एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक चॉकलेट फैक्ट्री को देखते हैं जिसके ऑनर का नाम विली वोंका था। विली वोंका 5 चॉकलेट्स के पैकेट्स में गोल्डन टिकट्स को छुपाता है और उन चॉकलेट्स को पूरी दुनिया में सप्लाई करने के लिए भेज देता है और गोल्डन टिकट्स ढूंढने वाले को एक सरप्राइज गिफ्ट देने का ऐलान कर दिया जाता है। सीन चेंज होता है और हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसका नाम चार्ली था। चार्ली की फैमिली बहुत गरीब थी और वो बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। इसके साथ उनके घर की हालत भी बहुत खराब थी और किसी भी वक्त उनका घर गिर सकता था। सीन चेंज होता है और चार्ली के फादर को दिखाया जाता है जो एक टूथपेस्ट कंपनी में काम किया करते थे। वो कुछ टूथपेस्ट की कैप लाकर चार्ली को देते हैं जिन्हें देखकर चार्ली बहुत खुश होता है क्योंकि चार्ली उन कैप्स की मदद से विली वोंका के चॉकलेट फैक्ट्री का मॉडल बना रहा था। चार्ली के ग्रैंडफादर उसे बताते हैं कि मैं भी पहले विली वोंका की फैक्ट्री में काम किया करता था। आज से तकरीबन 15 साल पहले विली वोंका ने दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट फैक्ट्री बनाई थी जिसे देखकर इंडिया का एक किंग विली वोंका को चॉकलेट का एक महल बनाने का ऑर्डर देता है। कुछ ही दिनों में विली वोंका ने चॉकलेट का महल तैयार कर लिया और उसने किंग को ये तंबी की कि ये महल ज्यादा अरसे उसका साथ नहीं देगा क्योंकि इंडिया का वेदर गर्म है और गर्मी की वजह से किसी वक्त भी ये महल मेल्ट हो सकता है। लेकिन किंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। फिर हम देखते हैं कि एक दिन खूब तेज धूप निकलती है जिसकी वजह से चॉकलेट का वो पूरा महल मेल्ट हो जाता है। सीन चेंज होता है और हम विली वोंका की फैक्ट्री देखते हैं जहां हमें एक जासूस दिखाया जाता है जो कि उस फैक्ट्री में विली वोंका की सीक्रेट रेसिपी चुराने के लिए आया था जिसे दूसरी चॉकलेट फैक्ट्री के ऑनर ने भेजा था। वो उस रेसिपी को चुराकर दूसरी फैक्ट्री के ऑनर को दे देता है। इसके बाद वो विली वोंका की तमाम फेमस चॉकलेट्स अपने नाम से बेचना स्टार्ट कर देता है जिससे विली वोंका की फैक्ट्री को बहुत लॉस होता है। इस वजह से विली वोंका बहुत अपसेट और बहुत शॉक्ड हो जाता है। बिलाखिर एक दिन विली वोंका अपने तमाम स्टाफ को निकालकर गुस्से में पूरी फैक्ट्री बंद कर देता है। सीन चेंज होता है और हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं। विली वोंका फिर से 5 चॉकलेट्स में गोल्डन टिकट्स रखकर पूरी दुनिया में ऐलान करा देता है कि जिन 5 बच्चों को ये गोल्डन टिकट्स मिलेंगे उनमें से एक बच्चे को बहुत ही खास तोहफा मिलेगा। ये सुनकर पूरी दुनिया में उन चॉकलेट्स की डिमांड बढ़ जाती है और पूरे स्टॉक्स खाली हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम चार्ली को देखते हैं जिसका आज बर्थडे था और उसकी फैमिली इस खुशी के मौके पर उसे विली वोंका की एक चॉकलेट गिफ्ट में देने का फैसला करती है और वो लोग ये दुआ करते हैं कि उस चॉकलेट में वो गोल्डन टिकट निकल आए और उन्हें वो सरप्राइज गिफ्ट मिले और उनकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। उन गोल्डन टिकट्स में सबसे पहला टिकट जिस बच्चे का निकलता है वो काफी मोटा होता है। दूसरा टिकट जिस बच्चे का निकलता है उसकी फैमिली काफी रिच होती है। यहाँ हमें ये भी दिखाया जाता है कि ये बच्ची बहुत जिद्दी होती है और उसके पेरेंट्स उसकी कोई बात नहीं टालते। वो अपने पेरेंट्स से उस गोल्डन टिकट जीतने की जिद करती है जिसकी वजह से उसके फादर अपने एम्प्लॉइज से हजारों की तादाद में चॉकलेट्स के बॉक्स खुलवाते हैं और वो गोल्डन टिकट सर्च करने का कहते हैं। इस तरह वो लोग एक गोल्डन टिकट ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। इसके बाद चार्ली के पेरेंट्स को दिखाया जाता है जो चार्ली के लिए एक विली वोंका चॉकलेट लेकर आते हैं जिसे चार्ली बड़ी उम्मीद के साथ खोलता है लेकिन उसमें वो गोल्डन टिकट नहीं निकलता जिसकी वजह से चार्ली बहुत अपसेट होता है लेकिन वो अपनी फीलिंग्स किसी पर जाहिर नहीं करता और उस चॉकलेट को अपनी पूरी फैमिली के साथ शेयर करके खाता है। तीसरी गोल्डन टिकट एक ऐसी बच्ची की निकलती है जो कराटे चैंपियन होती है और उसने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया होता है। चौथा गोल्डन टिकट एक ऐसे बच्चे का निकलता है जो बहुत स्मार्ट और ज़हीन था क्योंकि उसने अपनी कैलकुलेशन से पता लगा लिया था कि वो गोल्डन टिकट किस पैकेट में होगा। उस बच्चे को चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी इसलिए उसने विली वोंका की अब तक कोई भी चॉकलेट नहीं खाई थी। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में चॉकलेट्स की सेल बढ़ने की वजह से टूथपेस्ट की डिमांड भी बढ़ गई थी। इसी वजह से उस कंपनी में जितने भी एम्प्लॉइज थे उन सबको फायर कर दिया जाता है। उनके साथ चार्ली के फादर को भी फायर कर दिया जाता है और उन सब की जगह रोबोट्स रख लिए जाते हैं। चार्ली के फादर बहुत परेशान होते हैं लेकिन घर आकर वो किसी को भी इस बात का नहीं बताते। इसके बाद चार्ली के ग्रैंडफादर चार्ली को कुछ पैसे देते हैं और चार्ली को फिर से विली वोंका चॉकलेट लाने के लिए कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि शायद अब उनकी किस्मत खुल जाए और फिर चार्ली जाकर वही चॉकलेट लेकर आता है। इसके बाद वो दोनों बड़ी उम्मीद से चॉकलेट का वो पैकेट खोलते हैं लेकिन इस बार भी उसमें से गोल्डन टिकट नहीं निकलता। इस बात से उदास होकर चार्ली अपने घर से बाहर आ जाता है। फिर अचानक उसे एक शॉप के बाहर से एक नोट मिलता है जिससे चार्ली फिर से वही चॉकलेट परचेज कर लेता है और इस बार जैसे ही वो उस पैकेट
टिकट को खोलता है तो उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि उसका गोल्डन टिकट निकल आया था। चार्ली के आसपास खड़े हुए सारे लोग उस गोल्डन टिकट को देखते ही उसे खरीदने के लिए चार्ली को बहुत सारे पैसे ऑफर करने लगते हैं, लेकिन शॉप ओनर चार्ली को फौरन अपने घर जाने का कहता है ताकि चार्ली से कोई ये टिकट छीन न ले। और फिर चार्ली खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और वो खुशी खुशी उस गोल्डन टिकट को अपनी फैमिली को दिखाता है। जैसे ही गोल्डन टिकट को चार्ली के ग्रैंडफादर देखते हैं तो वो खुशी में फौरन उठकर डांस करने लगते हैं। फिर वो उस गोल्डन टिकट को अपने बेटे को देते हैं और कहते हैं कि बेटा मुझे पढ़कर तो सुनाओ, इस पर क्या लिखा है। तो चार्ली के फादर उस टिकट पर लिखी हुई टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ते हैं कि बच्चे के साथ उसकी फैमिली का कोई एक बड़ा आ सकता है, और जब ये लोग अपना गिफ्ट कलेक्ट करने के लिए जाएंगे तो उन्हें चॉकलेट का एक भरा हुआ ट्रक देकर भेजा जाएगा। यानी वो इतनी ज्यादा चॉकलेट्स होंगी कि अगर इंसान उसे पूरी जिंदगी खाता रहे तो भी वो चॉकलेट्स खत्म न होंगी। और पांचों में से एक बच्चे को एक खास किस्म का गिफ्ट दिया जाएगा, ऐसा गिफ्ट जो उसने कभी नहीं सोचा होगा। चार्ली के ग्रैंडफादर जो बहुत एक्साइटेड थे कहते हैं कि मैं चार्ली के साथ जाऊंगा, लेकिन चार्ली अपनी फैमिली को बताता है कि मुझे एक औरत ने इस टिकट के बदले में बहुत सारे पैसों की ऑफर की थी और वो पैसे लेने के बाद हमारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। ये सुनकर चार्ली के दूसरे ग्रैंडफादर उसे अपने पास बुलाते हैं और उसे समझाते हुए कहते हैं कि देखो बेटा, पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन ये जो गोल्डन टिकट है ना, ये अनमोल है, जो सिर्फ पूरी दुनिया के सिर्फ 5 खुशनसीब लोगों के पास ही है। ये सुनकर चार्ली बहुत खुश होता है। अगले दिन पांचों बच्चे अपने अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ चॉकलेट फैक्ट्री के बाहर पहुंच जाते हैं। उनके अलावा वहाँ पर और भी बहुत सारे लोग आए होते हैं। अचानक फैक्ट्री का गेट खुलता है और अंदर से अनाउंसमेंट की आवाज सुनाई देती है, आप तमाम लोगों का वेलकम, प्लीज अंदर आइए। ये सुनकर वो पांचों बच्चे और उनके पेरेंट्स अंदर चले जाते हैं। उनके अंदर जाते ही दरवाजा बंद हो जाता है। उन लोगों का एक सॉन्ग की मदद से बहुत अच्छा सा वेलकम किया जाता है और ये सॉन्ग विली वोंका पर ही बना हुआ था। इसके बाद विली वोंका खुद उनके सामने आकर उन्हें वेलकम कहता है। फिर सारे बच्चे विली वोंका से अजीब अजीब सवाल पूछने लगते हैं। विली वोंका उन तमाम अजीब सवालों के बड़े ही अजीब जवाब देता है। इसके बाद विली वोंका उन सब लोगों को अपनी फैक्ट्री के अंदर लेकर आता है। कहता है कि इस रूम में जितनी भी चीजें हैं, जैसे कि पहाड़, घास, फूल, पौधे, सब चॉकलेट से बनी हुई हैं। आप यहाँ पर घूम भी सकते हैं और किसी भी चीज को खा सकते हैं। ये सुनकर वो सारे बच्चे इधर उधर घूमने लगते हैं। इसी दौरान उस जिद्दी बच्ची को वहाँ पर एक बोना दिखाई देता है, तो वो उसके बारे में विली वोंका से पूछती है। विली वोंका उन्हें बताता है कि एक दिन मैं चॉकलेट के नए फ्लेवर्स की तलाश में जंगल गया था। वहाँ मुझे एक जगह मिलती है जहाँ ट्रीज पर उन बोनों का पूरा कबीला आबाद था और उन बोनों के पास बहुत सारी कोको थी। विली वोंका कोको हासिल करने के लिए उनके कबीले के सरदार को ये ऑफर देता है कि आप मुझे कोको दे दें तो मैं आपको अपनी चॉकलेट फैक्ट्री में काम करने का मौका दूंगा, जहाँ पर आप सब लोग बहुत आराम से रह सकते हैं और मजे मजे की चॉकलेट्स खा सकते हैं। इसी दौरान वो मोटा बच्चा चॉकलेट पीने के लिए चॉकलेट के पॉन्ड में जाता है, लेकिन गलती से वो उसमें गिर जाता है। इसी दौरान चॉकलेट के इस पॉन्ड में एक बहुत बड़ा सकिंग पाइप आता है और चॉकलेट को सक करने लगता है और बदकिस्मती से वो मोटा बच्चा उस पाइप में फंस जाता है। और फिर विली वोंका के सारे एम्प्लॉइज उस मोटे बच्चे के लिए गाना गाने लगते हैं। ये सब देखकर वहाँ मौजूद सब लोग बहुत हैरान होते हैं कि आखिर उन्हें कैसे पता चला कि ये मोटा बच्चा उस पाइप में फंस जाएगा। उस मोटे बच्चे की मदर बहुत परेशान होती है, तो विली वोंका अपने एम्प्लॉइज से कहता है कि इस बच्चे की मदर फैक्ट्री के अंदर जाना चाह रही है, तो तुम उन्हें वहाँ ले जाओ। फिर एक बोना आकर उस मोटे बच्चे की मदर को वहाँ से ले जाता है। इसके बाद उन्हें चॉकलेट की नदी में एक बोट दिखाई देती है, तो बाकी सारे लोग उस बोट में सवार हो जाते हैं। रास्ते में विली वोंका नदी से चॉकलेट निकालकर चार्ली को टेस्ट करने के लिए देता है, तो चार्ली विली वोंका से पूछता है कि आपने अपनी लाइफ की पहली चॉकलेट कब खाई थी। तो विली वोंका इस बात का जवाब देते हुए अपने फ्लैशबैक में चला जाता है और कहता है कि मेरे फादर पूरे शहर के सबसे बड़े डेंटिस्ट थे और वो हर हैलोवीन पर मेरे लिए बहुत सारे चॉकलेट्स लाया करते थे। मेरे फादर ने मेरे दांतों पर ब्रेसेस लगाए हुए थे ताकि चॉकलेट खाने की वजह से मेरे दांत खराब ना हो जाए। मेरे फादर मेरे सारे चॉकलेट्स को आग में फेंक दिया करते थे। सीन चेंज होता है और फिर हम प्रेजेंट टाइम में वापस आ जाते हैं। वो लोग उस बोट में सवारी करते हुए बहुत दूर निकल जाते हैं और फिर वो फाइनली विली वोंका के फेवरेट रूम में पहुंच जाते हैं। उस इन्वेंटिंग रूम में एक नए किस्म के बबल गम को बनाया जा रहा था। विली वोंका उनको बताता है कि इस बबल गम में टोटल 3 फ्लेवर्स हैं, लेकिन फिर भी मुझे ये कुछ खास नहीं लग रही और इसमें अब भी बहुत खामियां हैं। इसी दौरान विली वोंका की पूरी
पूरी बात सुने बगैर वो चैंपियन बच्ची उस बबल गम को खा लेती है, जिसकी वजह से उसकी पूरी बॉडी ब्लूबेरी की तरह नीली होना स्टार्ट हो जाती है। तो विली वोंका के एम्प्लॉइज एक बार फिर से गाना गाने लगते हैं, लेकिन उस बच्ची की मदर बहुत परेशान हो जाती है। फिर विली वोंका अपने एम्प्लॉइज से कहता है कि ये बच्ची ब्लूबेरी बन चुकी है और इसका जूस ज्यादा हो गया है, इसे यहाँ से निकाल लो। तब उस बच्ची की मदर भी अपनी बेटी की हेल्प करने लगती है और बाकी सब लोग विली वोंका के साथ आगे टूर पर निकल जाते हैं। यहाँ उस जिद्दी बच्ची के पूछने पर विली वोंका बताता है कि मेरे फादर ने मेरी जो चॉकलेट्स आग में फेंक दी थी, उनमें से एक जली हुई चॉकलेट मैंने खाई जो मुझे बहुत अच्छी लगी, और फिर इसके बाद मैंने बहुत सारी चॉकलेट्स खाई। फिर वो लोग एक रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर बहुत सारी गिलहरियाँ थी जो कि बहुत हाईली ट्रेन थी। वो अच्छे अच्छे नट्स चुन लेती थी और खराब नट्स को रिजेक्ट करके उन्हें फेंक दिया करती थी। ये देखकर वो जिद्दी बच्ची अपने फादर से कहती है कि पापा प्लीज मुझे एक गिलहरी लेनी है, मुझे दिला दीजिए ना। ये सुनकर विली वोंका उससे कहता है कि तुम उन्हें नहीं ले सकती क्योंकि हम यहाँ पर इन गिलहरियों को सेल नहीं करते। लेकिन वो जिद्दी लड़की फिर भी बाज नहीं आती और एक गिलहरी को पकड़ने के लिए उनके चैम्बर में चली जाती है। ये बात उन गिलहरियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसलिए वो सारी गिलहरियाँ उस बच्ची पर अटैक कर देती हैं और उसे मार मार कर डस्टबिन में फेंक देती हैं। ये देखकर उसे बचाने के लिए उसके फादर भी उस चैम्बर में आ जाते हैं। यहाँ दोबारा से विली वोंका के एम्प्लॉइज गाना गाने लगते हैं कि वो बच्ची अपने फादर की वजह से ही जिद्दी बनी है, क्योंकि उसके फादर उसकी हर अच्छी बुरी बात मानते थे। इसी दौरान एक गिलहरी उसके फादर को भी उसी डस्टबिन में फेंक देती है जहाँ पर उनकी बेटी गई थी। फिर बचे हुए लोग आगे के टूर पर निकल जाते हैं। अब विली वोंका उन्हें एक ऐसी लिफ्ट में लेकर जाता है जो सिर्फ ऊपर से नीचे नहीं बल्कि दाएं से बाएं भी जाया करती थी। लिफ्ट के जरिए वो लोग बहुत सारे रूम्स देखते हैं। इसी दौरान चार्ली विली वोंका से पूछता है कि आखिर आपने ये सब कुछ कैसे शुरू किया। तो विली वोंका बताता है कि मेरे फादर ने मुझे चॉकलेट्स खाने से मना किया था, लेकिन मैं तो चॉकलेट लवर था, मुझे चॉकलेट बहुत पसंद थी, इसी वजह से मैंने अपना घर छोड़ दिया। इसके बाद वो एक टीवी रूम में पहुँचते हैं जहाँ पर किसी भी चॉकलेट को टीवी के अंदर भेजा जा सकता था और टीवी देखने वाले सारे लोग उस चॉकलेट को खा भी सकते थे। विली वोंका की बात पर वो स्मार्ट बच्चा यकीन नहीं करता और उस मशीन में जाकर उसे स्टार्ट कर देता है, जिसकी वजह से एक तेज रोशनी से वो गायब होकर फौरन टीवी के अंदर पहुंच जाता है। टीवी में जाने की वजह से उसका साइज भी काफी छोटा हो जाता है। तो एक बार फिर से विली वोंका के एम्प्लॉइज गाना गाने लगते हैं और ये गाना उसी स्मार्ट बच्चे पर बनाया गया था। फिर उस बच्चे के फादर उसे टीवी से बाहर निकालते हैं, लेकिन उस बच्चे का साइज अब भी बहुत छोटा था। उस पर उसके फादर विली वोंका से पूछते हैं कि अब मैं क्या करूं, आखिर ये बड़ा कैसे होगा। तब विली वोंका अपने एम्प्लॉइज से कहता है कि इन्हें फौरन स्ट्रेच रूम में ले जाओ जहां उसे खींचकर बड़ा कर दिया जाएगा। फिर विली वोंका हैरान होकर चार्ली को देखता है क्योंकि अब सिर्फ चार्ली ही बचा था और बाकी बच्चे अपनी अपनी बेवकूफियों की वजह से यहाँ से जा चुके थे। इट मीन्स कि चार्ली ही विनर है और इस इनाम का हकदार है। फिर विली वोंका उन्हें एक बार फिर से लिफ्ट में लेकर जाता है और वो एक अप एंड आउट के बटन को प्रेस करता है, जिससे वो लिफ्ट फैक्ट्री से निकलकर काफी ऊपर चली जाती है। फिर हमें उन चारों बच्चों को दिखाया जाता है जो कि बहुत बुरी हालत में वापस जा रहे थे। फिर चार्ली इस सब के बारे में विली वोंका से पूछता है तो विली वोंका उसे ये बताने के लिए लिफ्ट के जरिए चार्ली के घर पर पहुंच जाता है। वो चार्ली के घर की छत तोड़कर अंदर पहुंच जाते हैं। चार्ली के पेरेंट्स चार्ली को देखकर बहुत खुश होते हैं। इसी दौरान विली वोंका चार्ली से कहता है कि मैं अपनी फैक्ट्री तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ क्योंकि अब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा एक बाल सफेद हो चुका है, बाकी भी हो जाएंगे, जिसकी वजह से मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। फिर विली वोंका चार्ली को अपने साथ चलने का कहता है, लेकिन चार्ली विली वोंका की इस ऑफर को ठुकरा देता है और कहता है कि मेरी फैमिली मुझे सबसे ज्यादा प्यारी है, मैं दुनिया की किसी भी चीज के लिए अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा। चार्ली की इस बात पर अपसेट होते हुए विली वोंका वहाँ से चला जाता है। सीन चेंज होता है और हम चार्ली के फादर को देखते हैं जिन्हें दोबारा टूथपेस्ट कंपनी में जॉब मिल जाती है। इस तरह चार्ली की फैमिली की कंडीशन पहले से काफी बेटर हो जाती है। दूसरी तरफ हम विली वोंका को देखते हैं जो कि काफी परेशान था। इसी परेशानी के आलम में उसे एक आइडिया आता है। वो एक बार फिर चार्ली के पास जाता है और अपना चेहरा छुपाकर चार्ली से पूछता है, क्या तुमने कभी विली वोंका को देखा है? जिस पर चार्ली कहता है कि हाँ मैंने देखा है, उनके बाल काफी अजीब से हैं। ये सुनकर विली वोंका कहता है कि चार्ली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिर वो दोबारा चार्ली को ऑफर देता है, लेकिन चार्ली एक बार फिर से उसे मना कर देता है। अब वो विली वोंका से पूछता है कि क्या आप अपने फादर से कभी मिलने गए हैं? इसके साथ ही वो दोनों उसी लिफ्ट में सवार होकर विली वोंका के फादर के घर पहुंच जाते हैं। विली वोंका के फादर उसे अपना पेशेंट समझकर उसे अंदर ले जाते हैं और उसके दांत
दांतों को चेक करने लगते हैं क्योंकि विली काफी बड़ा हो गया था, इस वजह से वो उसे पहचान नहीं पाते। यहाँ चार्ली देखता है कि विली वोंका के फादर ने उसके सारे न्यूज आर्टिकल्स को किसी सर्टिफिकेट की तरह फ्रेम करवा कर दीवारों पर लगाया हुआ है। चेकअप के दौरान विली के फादर उसे कहते हैं कि तुम्हारे दांत तो बहुत अच्छे हैं, इतने अच्छे दांत मैंने आज तक नहीं देखे। उस टाइम विली वोंका ये रिवील कर देता है कि मैं विली वोंका यानी आपका बेटा हूँ। ये सुनकर वो दोनों बाप बेटा एक दूसरे के गले लग जाते हैं। इस तरह विली वोंका को फैमिली की अहमियत का पता चलता है कि फैमिली कितनी इम्पोर्टेंट होती है। सीन चेंज होता है और हम चार्ली के घर का सीन देखते हैं, जहाँ विली वोंका चार्ली को एक नई ऑफर करता है। फिर वो सब लोग चार्ली के घर पर खुशी खुशी खाना खाने लगते हैं, क्योंकि विली वोंका चार्ली के घर को अपनी चॉकलेट फैक्ट्री के अंदर ही ले आया था और अब चार्ली अपनी फैमिली के साथ साथ उसकी फैक्ट्री का भी ध्यान रखता है। इस तरह उसकी फैमिली के हालात बहुत अच्छे हो जाते हैं और इसके साथ ही इस ब्यूटीफुल मूवी का एंड हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।